था कि मैं बोलूं और कोई जो है एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। इसीलिए आया हूं क्या, आपके लिए मैंने जो है आपके हक अधिकार को बचाने के लिए शासन प्रशासन से मैंने जो है न्याय की गुहार की। वहां पे भी दुश्मन लोग बीच में घुस के जो है हमारे पवित्र आंदोलन को किस पे बदल दिए, हिंसा में बदल दिए, है ना। तो कब होगा, जब हम दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करेंगे तब होगा। तो आप लोग पहले बताओ कि मैं अपनी बात को आगे रखूं कि ना रखूं। यदि नहीं रखना है तो कुछ नहीं बोलना है, यदि रखना है तो दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजाओ तो रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। चलो, अब आप मेरे सहयोग में हैं तो मैं अपनी बात को रखता हूं, लेकिन अब बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि चर्चाएं परिचर्चाएं होते रहती हैं। आज आप लोगों ने जो कार्य किया उस कार्य की मैं प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि आपने जो है शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी, कितने लोग शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी को जानते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जरा, कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। रानी दुर्गावती को कितने लोग जानते हैं? सब लोग जानते हैं। तो दोनों हाथ खड़ा करो फिर जानते हो तो जरा बोलो जरा, रानी दुर्गावती अमर रहे, रानी दुर्गावती अमर रहे, शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह अमर रहे, शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह अमर रहे। अब बिरसा मुंडा को कितने लोग जानते हैं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। बाकी लोग नहीं जानते क्या? मूर्ति लगाए कि नहीं यहाँ पे? जो लोग हाथ नहीं खड़ा करे वो जाके देख के आए बिरसा मुंडा को। उड़ जाओ, तुरंत उड़ जाओ। जानते हो तो दोनों हाथ खड़ा करो जरा। सब जानते हो ना? हाँ बोलो जरा, बिरसा मुंडा अमर रहे, टंट्या मामा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अब बात कर सकता हूँ कि आप महान क्रांतिकारियों को जानते हैं, है ना? हाँ, थोड़ा देर शांत रहेंगे, ठीक है? सबसे पहले इस गोंडवाना भूभाग की बात करता हूँ। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, हमारे हरि मरावी जी ने जो है शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह के विषय में आपसे चर्चा परिचर्चा की थी। शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह जी का जो है 52 गढ़ 57 परगना 258 रियासतों के क्या थे? छत्रपति थे। क्या थे? छत्रपति। छत्रपति का मतलब होता है 52 गढ़ 57 परगना के क्या थे? ये संचालक थे, है ना? जैसे देश का संचालक कौन है? देश का संचालक कौन कर रहा है? इस देश का प्रधानमंत्री, जो क्या बोलता है कि चौकीदार। क्या बोलता है? क्या बोलता है? चौकीदार, है ना? लेकिन हम क्या बोलेंगे उनको? चौकीदार चोर है। क्या बोलेंगे? चौकीदार चोर है। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़ा करो। ठंड है इसीलिए एक्सरसाइज करा रहा हूं। दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो। बोलो, इस देश का चौकीदार चोर है। इस देश का चौकीदार, इस देश का चौकीदार। हाँ, अब बोल तो दिए, लेकिन चोरी क्या की है वो तो जानकारी होना चाहिए ना। सुनना है कि नहीं? पक्का? चलो, पहली चोरी हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की पेंशन की चोरी। पहली चोरी किसकी की है? हमारे सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के पेंशन की चोरी, जो उन्होंने 60 साल की उम्र तक इस देश की सेवा की। जब उनके हाथ पैर नहीं चलते तो हमारे पूर्व जो व्यवस्थाएं थी, इस पूर्व व्यवस्थाओं में हाथ पैर नहीं चलने के बाद में एक छोटी सी जो है सैलरी की आधी सैलरी मिलती थी, जिससे वो अपना बुढ़ापा हंसते हंसते काट लेते थे। आज उन्होंने जो है उस पेंशन की चोरी की कि नहीं? इसीलिए तो राधे श्याम का कोडिया बोलता है, इस देश का प्रधानमंत्री मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री मोदी चोर है। तो क्या डर लगता है बोलने में? राधे श्याम का कोडिया नहीं डरता है ऐसे मोदी वोदियों से। सही है ना? दूसरी चोरी, हमारे किसानों के खेत में चोरी की।
की नहीं दादा? कहाँ की? हमारे किसानों के खेत में चोरी की, कि हमारे किसानों को 10,000 रुपये 12,000 रुपये क्या दिया? किसान सम्मान निधि दिया ना? कितने लोग लेते? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना जरा, ईमानदारी से। कैमरा ऐसे घुमा रहे भैया, ऐसे घुमा जरा। हाँ, ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। जो लोग किसान सम्मान निधि लेते हैं, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। ऊपर भी लेते हैं किसान सम्मान निधि, हाथ खड़ा करो ना। तो तुमको अलग से आ गया क्या? दोनों हाथ खड़ा करो। हाँ, ये देखो, ये किसान सम्मान निधि लेने वाले लोग हैं। मैं पूछना चाहूंगा इस देश के प्रधानमंत्री से और इस शहडोल लोकसभा क्षेत्र के सांसद से और इस बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक से, क्या तुमने किसानों को सम्मान निधि देने से पहले किसानों से पूछा था क्या? पूछा था क्या? नहीं। कोई ऐसी महापंचायत बुला के पूछा था कि क्यों किसान भाई, क्या आपको सम्मान निधि दे दें? पूछा था? नहीं पूछा। तो कहां से दे रहा है? जो यूरिया 150 रुपए में मिलती थी, उस यूरिया का रेट 600 रुपए बढ़ा दिया। जो डीएपी 500 रुपए में मिलती थी, वो डीएपी 1500 में बढ़ा दी। कितने में? 1500 में। मतलब इस देश के किसानों से जो है 1000 रुपए लिया और 1 रुपए निकाल के लॉलीपॉप दे दिया। हम बोलते हैं कि वाह मोदी जी, हम तो आप ही को वोट देंगे। इसीलिए राधे श्याम का कोड़िया बोलता है कि मोदी चोर है। भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक सांसद कैसे हैं? चोर है। चला देना है लाइव में कि राधे श्याम का कोड़िया तो खुले मंच में बोल रहा था कि आप चोर हैं। क्या बात है, आप लोग तो समझदार हो गए यार। और दूसरा बताऊं, तीसरी चोरी, हमारे बच्चों की शिक्षा की चोरी की। किसकी शिक्षा की चोरी की? बच्चों की, है ना? कैसे चोरी की जानते हो क्या? नहीं। हमारे बच्चों का जो लाड़ प्यार माता पिता से मिलना चाहिए था, तो मध्याह्न भोजन बनाकर हमारे जेब से जो है चोरी कर लिया। माताओं से अपने बच्चों का प्रेम चोरी कर लिया। यदि मध्याह्न भोजन नहीं बनता तो माँ सुबह उठती, अपने हाथ से बनाती, बच्चे को खिलाती और स्कूल भेजती। वो कितना प्रेम होता था। आज तो माँ बोल चल रहे जा स्कूल जा, बोलते खाना मिल जाए, नहीं बोलती है। अरे मैं देखा हूँ भाई गांव में, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, सच सच बताना। गलत बोल रहा हूँ क्या? सच बोल रहा हूँ ना? कि सच बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन दो, तब पता चलेगा। ताली बजाओ तब तो समर्थन। भाई ये खुला मंच है। क्या है? बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? विधानसभा ना लोकसभा, सबसे बड़ी ग्रामसभा। अरे विधानसभा में तो 230 लोग बैठते हैं मध्य प्रदेश की, और लोकसभा में कितने बैठते? 552 लोग। और यहाँ कितने बैठे हैं? कितने बैठे हैं यहाँ पे? अरे मैं अनुमान लगा लूं, आंखों से ऐसे देख लूं तो पुलिस वाले भाई से ही पूछूंगा तो बता देंगे दादा आज की भीड़ जो है 4 से 5 हजार लोग की होगी। कितने की? 4 से 5 हजार लोग की। और 26 सितंबर की भीड़ पूछूंगा तो 700 लोगों की, जबकि वो भीड़ थी कितने? 20 से 25 हजार लोगों की। कितनी थी? 20 से 25 हजार लोगों की। लेकिन मेरी FIR की कॉपी में क्या लिखा? 700 लोगों की, है ना? कोई बात नहीं। अरे वो क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पलट गया तो सीधा हो गया, नहीं पलटा तो उल्टा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, समय था कट गया। ठीक है, तो ये क्या है? महापंचायत है। यहाँ जो फैसला होगा वो फैसला दुनिया की और भी पूरे भारत की सुप्रीम कोर्ट को भी मानना होगा। मानना होगा ना? लेकिन कहाँ से मानोगे? सुबह खाने के लिए नहीं रहेगा, यहाँ से मानना होगा बोलोगे, और फिर जाके कहाँ? वही कमल में जाके बटन दबा दोगे, स्विच नहीं दबाते, उसी में दबाते। मैं इसीलिए बात रख रहा हूं क्योंकि इस स्वतंत्रता संग्राम के जो महानायक थे, जिनको आज आपने कहां पे स्थापित किया है, शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, 1857 की क्रांति के महानायक, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति के जनक बोल सकता हूं मैं उनको, कि उन्होंने पूरे विश्व में
ऐसा क्रांतिकारी राधेश्याम का कोडिया ने न सुना है न सुनेगा, और ऐसा क्रांतिकारी न पूरे विश्व में सुना है न सुना होगा। न ऐसा क्रांतिकारी आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि इस समाज के लिए हंसते हंसते तोप के सामने खड़ा हो गया और चिथड़े चिथड़े हो गए। सुना है? ताली नहीं बजाना है। बोलो, तुम्हारे लिए तोप के सामने खड़ा हो गया, मर गया और तुम ताली बजा रहे हो। ये भी नहीं पता कि भाई शहीद हुआ है तो ताली नहीं बजाना चाहिए, उसके जैसे संघर्ष करना चाहिए। तो कौन संघर्ष करेगा? ऐसे बंद मुट्ठी करो, ऐसे बंद मुट्ठी करो जरा। जो संघर्ष करेगा बंद मुट्ठी करना जरा। बोलो हम, जोर से हम। देखो, जो नहीं उठाएगा, मुट्ठी बंद नहीं करेगा, समझ जाऊंगा कि बीजेपी का बैठा यहाँ पे, आरएसएस का व्यक्ति बैठा, फिर हमारी सभा को भंग करेगा। ईमानदारी से मुट्ठी बंद कर लो जितने लोग हो। और यदि बीजेपी कांग्रेस को, तो वहां जाओ, पैसा खर्च वो करेंगे। हम पैसा भी खर्चा करें, टेंट भी लगाए, तो मैं हमारे कहाँ गए महारावी जी, ये हमारे आधार महारावी जी रात भर सोए नहीं, फिर भी तुमको आके जगा रहे कि नहीं? तो मुट्ठी बंद करके दोनों हमारे अगल बगल देख लें, जो नहीं खड़ा होगा ठुट सा मार देना, ठीक है? सब मुट्ठी खड़ा करेंगे। मुट्ठी खड़ा करो सब लोग। बोलो हम संकल्प करते हैं कि गोंडवाना राज्य की स्थापना के लिए, जोर से बोलो, गोंडवाना राज्य की स्थापना के लिए हम सत्ता परिवर्तन करेंगे। बोलो जोहार जोहार जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बगल में आपने बिरसा मुंडा को लगाया। किसको लगाया है? बिरसा मुंडा। पहले मैं नहीं जानता था। अभी जब मैं झारखंड गया, हेमंत सोरेन जी ने बुलाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला कि जाओ, आप झारखंड जाओ और झारखंड जाके वहां के आदिवासियों से बात करके आओ। तब मैं झारखंड गया दादा, तो एक बुद्धि समझ में आई। तो ये वर्तमान जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, ठीक है, अच्छे से सुनना, बहुत ज्ञान की बात कर रहा हूं। हमारे पुलिसकर्मी भाई भी सुनना, बहुत ज्ञान की बात है। ये जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां पे बिहार और वहां पे उड़ीसा, अब क्या बचा? झारखंड। क्या बचा? झारखंड, जहां पे आदिवासियों की सबसे ज्यादा बहुलता है और आदिवासियों के पैर के नीचे में सोना है, कोयला है, हीरा है, मोती है। तो जिस तरह से 1600 ईस्वी में इस भारत देश में अंग्रेज आए थे और व्यापार चालू करके हमको 200 साल तक क्या रखा? गुलाम रखा। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, ईवीएम की सरकार, ईवीएम से जीते हुए विधायक सांसद, मैं बोलता हूं डंके की चोट में कि ईवीएम से जीते हैं, क्योंकि मानपुर विधानसभा क्षेत्र में चले जाओ, वहां पे मीना सिंह एक गांव में नहीं घुस पा रही है। तो मेरे को वहां के क्षेत्र के मतदाताओं ने बताया, साहब हमने तो इनको वोट नहीं दिया, ये जीती कैसे? इसीलिए मेरे को हौसला आया कि मैं बोल सकता हूं गर्व से कि ये आज तक जो है राजा के रानी के पेट से राजकुमार पैदा हुआ करता था, राजा पैदा हुआ करता था। फिर हमारे जो महान क्रांतिकारी हुए, जैसे बाबा साहब अंबेडकर, हमारे झारखंड की धरती के जयपाल सिंह मुंडा, इन्होंने बोला कि अब जो है बैलेट पेपर से, है ना दादा, जनता के वोट से क्या होगा? राजा पैदा होगा। लेकिन वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार बोलती है कि अब ईवीएम की बटन से, ईवीएम की मशीन से विधायक सांसद पैदा होंगे, और वो होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के होंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बोलो तो समर्थन करो, नहीं तो फिर मैं गलत बोल रहा हूँ। दोनों हाथ खड़ा करके, ऐसे छोड़ना, बड़ी सदन है। दोनों हाथ खड़ा करके यदि समर्थन है, सही बोल रहा हूँ तो जोरदार ताली बजाओ, नहीं तो पता चला फिर मेरे ऊपर में एक फर्जी FIR हो जाए। समर्थन है ना? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो अब उस बात को मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? राधेश्याम का कोडिया। अभी अमान सिंह पोरते जी बोल रहे थे, इसके पहले हमारे कौन बोल रहे थे? तेज प्रताप सिंह जी बोल रहे थे। उसके पहले हमारे हरी मरावी जी बोल रहे थे कि ईवीएम से वोट चोरी हुई है।
अरे मेरे वोट तो चोरी करने की ताकत किसी के माइकी लाल की ताकत नहीं है। वो हमारे जो 78 साल से दे आजाद भारत में संविधान को नहीं पढ़ाया गया, मूल अधिकार को नहीं पढ़ाया गया, राइट टू एजुकेशन नहीं दिया गया और उनको जो है शिक्षा स्वास्थ्य से दूर रखा। ऐसे गरीब, मजदूर, पिछड़े, दलित, बहुजन, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो अति गरीब है, जंगल में रह रहे हैं, जो 80 करोड़ लोग हैं, वो जिनको जो है मोदी क्या देता है, 5 किलो राशन देता है भीख में। ऐसे लोग हैं, ऐसी महिलाएं हैं, मातृशक्तियां हैं जो 1200 रुपए लेने के लिए मोदी को वोट देने के लिए चली जाती हैं। ऐसे लोगों को चूतिया बनाने के लिए सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी बना रही है। गलत बोल रहा हूं क्या? सही बोलो तो समर्थन दो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ जोरदार ताली के साथ में, ऐसे नहीं। हाँ, अब बात सही लगी मेरे को, है ना? वो जानता है, भारतीय जनता पार्टी जानती है। क्यों जानती है? उसका एक कारण है, क्योंकि आरएसएस, क्या बोल रहा हूं, आरएसएस हमारे चूल्हे तक घुसा है। वो जान रहा है कि हमारी मातृशक्ति अगरबत्ती निकालेंगे और फिर धड़ा से अगरबत्ती लगाएंगी। उनको पता ही नहीं है दही को लगा रहे कि भूत को लगा रहे हैं, लेकिन अगरबत्ती लगा रहे। अरे खुल के बोलो ना, प्रकृति शक्ति ज्योति पुंज पेन शक्ति कुंज सेवा जोहार किया तूना, क्या जाता है? नहीं है प्रकृति शक्ति ज्योति पुंज। अब आप सबके अंदर में 5 तत्व है, किसके अंदर में नहीं है ये बता दो मेरे को। कोई है ऐसा जिसके अंदर 5 तत्व नहीं? आए थे आए थे, अब हाँ खड़े हो जा, चलो आए थे। एक ना एक तो मैं बकर कहीं मिल ही जाए। ऐसे कर सांस खींच, सांस लेते हैं ना, एक तत्व है। पानी पिया थे, पानी पिया था कि नहीं? हाँ, 2 तत्व हो गए। पानी भी पीता है, सांस भी लेता है ना? तो क्या हो गया? जल और वायु है। खाना खाओ थे कि नहीं? खाती। कहाँ उगा थे खाना? खाना कहाँ उगा थे? घर में। घर में बोले? अरे मिट्टी में उगा थे। कहाँ उगा थे? सही बताना। मिट्टी में। कहाँ घर में बोले थे? कहाँ उगा थे खाना? मिट्टी में। तो तीसरा तत्व कौन सा? खाने के रूप में हम क्या ले रहे हैं? मिट्टी, है ना? 3 हो गए। अब बचा क्या? तो शरीर, मोर शरीर छू के देख, ठंडा है गरम? कैसे है? गरम है। तो शरीर दिखा, तो दिल दिखा, तो गला दिखा। हाँ, ये तो गरम है यार, मतलब इसके अंदर में अभी अग्नि है, तेज है, ताप है, टेम्परेचर है। तो 4 तत्व हो गए, है ना? अब बच्चा क्या? हाथ पर खड़ा है आसमान के नीचे में। खड़ा है कि नहीं आसमान के नीचे में? तो आकाश तत्व है ना? हाँ। तो कैसे बोल दिया 5 तत्व नहीं तेरे अंदर में? अब पता चल गया है ना? है कि नहीं? सही बता। है। जोर से बोल, जान गाँव। पहले नहीं जानो? हाँ, नहीं जान गाँव ना? हाँ, तो जोर से बैठ जा। धन्यवाद। देखो 5 तत्व है ना? तो मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रकृति शक्ति ज्योति पुंज। तो प्रकृति शक्ति ज्योति पुंज मतलब हमारा जो शरीर क्या है? ज्योति के समान है, एक पुंज के समान है। लेकिन बिरसा मुंडा के ज्ञान की ज्योति, शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के ज्ञान की ज्योति, बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान की ज्योति हमारे अंदर में नहीं आई। मात्र क्या है? पुतला है। क्या है? पुतला है। तो जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर, जिस तरह से बिरसा मुंडा, जिस तरह से हमारे दादा मोती रावण कंगाली, दादा जो है हीरा सिंह मरकाम, सोनेर सिंह ताराम, और अभी हमारे बुढ़ापे की 65 साल की उम्र में भी आपके लिए दौड़ रहे ऐसे अमान सिंह तोरते के लिए कितनी तालियां बजनी चाहिए वो आपकी गड़बड़ाहट से पता चलेगा। ये वो महापुरुष हैं जिन्होंने अपना जीवन इस समाज को ज्ञान देने के लिए, विचार देने के लिए, और उनके अंदर में दिया और बाती थी, और उस दिया और बाती को ज्ञान की रोशनी लेकर पहुंच गए और आपको जला के जगा रहे हैं कि जाग जाओ,
जाग जाओ गोंडवाना के मालिक मालकिनों, अब मालिक बनने का वक्त आ गया है। अब मालिक बनने का वक्त आ गया है। तो कितने लोग मालिक बनना चाहते हैं? ऐसे करके बंदूक उठी, अरे ठंड है इसलिए एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो ना मालिक बनना चाहते ना, बोलो हम मालिक हैं। जोर से हम मालिक हैं। क्या है? तो जोरदार ताली बजाओ मालिकों के लिए। ये बात, आप मालिक हो। क्यों मालिक हो? जानते हो क्या? मालिक से बोल दिए, जानते हो क्या मालिक क्यों हो? ये पहले बताओ, कौन जानता है? सच सच हाथ खड़ा करना। अरे नहीं फंसोगे, नहीं बुलाऊंगा। कौन जानता है कि आप मालिक हो? बोलता दिए कि मालिक हो। तो जाना था इतिहास। हाथ खड़ा करे दाव क्या? जल्दी है, उठ के या जल्दी कौन जानता है कि मालिक हो? जल्दी हाथ खड़ा करके बताओ। कोई नहीं जानता मालिक हो। मालिक बनना है, सुनना है। आप मालिक देखो किस चीज से हो। जब तक आप वोट दोगे नहीं, विधायक बनेगा नहीं। जब तक आप वोट दोगे नहीं, सांसद बनेगा नहीं। जब तक आप वोट दोगे नहीं, वार्ड मेंबर बनेगा नहीं। जब तक आप वोट दोगे नहीं, सरपंच बनेगा नहीं। जब तक आप वोट दोगे नहीं, जनपद सदस्य बनेगा नहीं। जब तक आप वोट दोगे नहीं, विधायक, जिला सदस्य नहीं बनेगा। जब तक आप खेत में अनाज उगाओगे नहीं, तो हमारे पुलिस भाइयों को रोटी कहाँ से मिलेगी? 24 घंटे तो खड़े रहते हैं, नहीं रहते? सही बात है। हमारे कलेक्टर साहब 24 घंटे कहाँ रहते हैं? एसी में बैठे रहते हैं। हमारी एसपी मैडम कहाँ बैठी रहती है? एसी में बैठी रहती है। हमारे विधायक सांसद कहाँ बैठे रहते हैं? एसी में बैठे रहते हैं। हमारे इंजीनियर साहब कहाँ बैठे रहते हैं? एसी में बैठे रहते हैं। हमारे न्यायाधीश कहाँ बैठे रहते हैं? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहते हैं। हमारे देश की सेना कहाँ बैठे रहती? बॉर्डर में बैठे रहती। इसीलिए देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि जय जवान जय किसान। जोर से, किसान होना, मालिक होना। तो मालिक कैसी आवाज आती क्या? दोनों हाथ खड़ा करके बोलो, जय जवान जय जवान जय जवान जय जवान। इसीलिए आप मालिक हो। कौन हो? मालिक हो। इसीलिए राधे श्याम का कोरिया बोलता है, मैं मालिकों से बात करने आया हूँ, दलितों से नहीं बात करने आया हूँ। मैं पिछड़ों से बात करने नहीं आया हूँ। मैं गरीबों से बात करने नहीं आया हूँ। मैं ये जो सब थे, पहले अपने आप को दलित समझते थे, पिछड़ा समझते थे, शोषित समझते थे, वंचित समझते थे, अब मैं उनको बोलने आया हूँ कि अब तुम ये नहीं हो, अब क्या हो? मालिक हो। क्या हो? तो गर्व से बोलो कि हम मालिक हैं। और जब मालिक हैं तो मालिक जैसे जीना भी पड़ेगा। सही है ना? तो मालिक जैसे जीने के लिए आपको क्या होना चाहिए? बिरसा मुंडा को जानना चाहिए, झारखंड की धरती को जानना चाहिए। दादा, मैं झारखंड गया तब मुझे पता चला। उन्होंने बोला, झारखंड वालों ने, हमने बहुत देख लिया ये विदेशी सरकार। कौन सी सरकार? विदेशी सरकार मतलब ईवीएम की सरकार, जो क्या लेके आई थी? 2G घोटाला। क्या लेके आई थी? 2G घोटाला। गैस के बढ़ते हुए दाम, महंगाई, बेरोजगारी, यही लेके आई थी ना। कौन? भारतीय जनता पार्टी। आज गैस के दाम सबसे ज्यादा किसके शासन में है? मोदी के शासन में। पेट्रोल के दाम सबसे ज्यादा किसके शासन में है? चाय पत्ती के दाम, नमक के दाम किसके शासन में है? मोदी के, है ना। तो महंगाई भी बढ़ा दी, बेरोजगारी भी बढ़ा दी, अशिक्षा भी बढ़ा दी, और दवाई से लेके इंजेक्शन तक के दाम मोदी ने बढ़ा दिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बोलता हूं 1 to 1 करा दो अब नरेंद्र मोदी जी से, राधे श्याम का कोरिया टॉप करेगा। कर सकते है कि नहीं? कराओ ना 1 to 1, बात करें। पहले बोला कोरोना जैसे चीज को बोलता है, ताली बजाओ, सब मूर्ख लोग ताली बजाने लगे। बोले थाली बजाओ, सब बजाने लगे। बोले टार्च जलाओ, टार्च जलाने लगे। वाह! अरे ऊपर वाला माला खाली है क्या? खाली है क्या ऊपर वाला माला? क्यों दादा?
गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? खाली तो नहीं है ना ऊपर वाला माला? नहीं है। अब किसी ने लिख दिया रामायण में कि खीर खा के बच्चा पैदा होता है, हम मान गए खीर खा के बच्चा पैदा होता है। अरे ऊपर वाला माला खाली है क्या? खाली है क्या? शादी किए हो? जितने लोग शादी किए हाथ खड़ा करो यार ईमानदारी से। और ऊपर वाले नहीं किए शादी, तुम अलग से आए हो, हाथ खड़ा करो शादी किए हो तो बताए। तब मोर भाई भी करे ना, हाथ खड़ा कर। सब शादी किए ना, सबको पता है ना कि बच्चा कैसे पैदा होता है, पता है कि नहीं? खीर खिला के तो बच्चा पैदा नहीं किए हो, नहीं किए हो ना, तो कैसे मूर्ख जैसे बात मान जाते कि हाँ यार खीर खा के बच्चा पैदा हो जाता है। मैं नहीं किया इसलिए मैं हाथ नहीं खड़ा कर रहा हूँ भाई। मैं जानबूझ के हाथ नहीं खड़ा कर, मैं शादी तो नहीं कर रहा तो मेरे को पता नहीं है, हाथ नहीं खड़ा करूँ, इसलिए आप लोगों से खड़ा कराया हूँ। सही बात ना? तो कैसे मान जाते हो आप? इसीलिए हमारे प्रथम शंभु से एक कौशुडुम ने बोला था, उसने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था और उस ज्ञान की स्थापना के लिए जगह जगह में हमारे पहंदी पारी कुपाल लिंगो दाई रायतार जंगों ने आपको ज्ञान दिया। उन्होंने बोला कि मूंद सूल सर्री से चलो। किससे चलो? जोर से बोलो, किससे? मूल सूल सर्री। मूंद बोलो, जोर से। मूंद सूल सर्री। मूंद सूल सर्री। तो मूंद सूल सर्री से चलो। त्रिगुण सूत्री मार्ग। ये त्रिगुण सूत्री मार्ग क्या है मैं बता देता हूँ। मेरे पढ़े लिखे भाई भी हैं, मेरे पुलिसकर्मी भाई भी हैं, मेरे ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर और हमारे तमाम जो लोग हैं, उस चीज को समझो। मूंद सूल सर्री का मतलब होता है मानसिक पटल। पहला कौन सा पटल? जो माला खाली हो गया था ना, उसको मैं बता रहा हूं कि खाली नहीं है, मानसिक पटल है। क्या है? मानसिक पटल। जैसे आज पता चला कि सूरजपुर की धरती में, सूरजपुर की पिंज यादाई में, सूरजपुर के नार में शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह अवतरित होने वाले हैं। पता चला कि बिरसा मुंडा आने वाले हैं, तो बिरसा मुंडा की क्रांति आने वाली है। तो एक माहौल बन गया। हमारे जो आयोजक समिति है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में, गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन जन चेतना, राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति का क्या है? अनावरण है, स्थापना है। माहौल बना तो विचार आया कि पैदल पैदल जाना, खा के जाना कि कैसे जाना है? गाड़ी से जाना कि घोड़ा से जाना है कि संगी साथी के पीठ में चढ़ के जाना है? भाई कुछ तो विचार चला ना। माहौल बनता है तो बुद्धि में विचार आते हैं, राइट? तो दूसरे माले में क्या हुआ? विचार आया। जैसे विचार आया तो तीसरा वाला जो माला है, आंखों से आपने देखा, देखते हो कि नहीं? आंखों से, कानों से सुन रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, नाक से सूंघ रहे हो और हाथ से छू के महसूस कर रहे हो। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये बताती हैं कि हम क्या हो गए हैं? विजय हो गए हैं इस कार्यक्रम में आकर। हुए ना? घर से निकले थे एक मिशन बना के कि हाँ वहां जाना है, टारगेट बना था। जब आपने शरीर से काम किया उसको बोलते हैं मेंदोल पटल। जब बुद्धि में विचार आता है और शरीर से आप काम करते हो तब सफलता मिलती है। हमारे पुरखों ने उसी को बोला मूंद सूल सर्री और मोंद वेरची, मतलब सत्य का ज्ञान। कितने लोगों को सत्य का ज्ञान हुआ? नहीं हुआ ना? अरे यहाँ बैठे तो सत्य का ज्ञान हुआ कि नहीं? कार्यक्रम में हो तो सत्य का ज्ञान हुआ, सबको सत्य का ज्ञान हो गया। तो जोरदार दोनों हाथ खड़ा करके ताली बजा के समर्थन करेंगे कि हाँ सब लोग जान गए। तो ये छोटी सी बात थी। अब इस चीज को सिखाने के लिए हमारे पुरखों ने हमारे घर में बाना लगाए ना? सबके घर में बाना है। हमारी खेरोदाई में देखेंगे तो कोई मूर्ति उड़ती नहीं है। मैं वही आज देख रहा था वहां पे एक तो ये नंदी के बना के बैठाल दे हो, देखा ना? वहां पे मैं गया था, वहीं खाना खा रहे थे ना दादा। अरे वो जो विदेशी लोग हैं R1A1, क्या बोलता हूं मैं उनको? R1A1 जो DNA वाले हैं, जो बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, तो मैं बोलता हूं कि बैल तुम्हारा बाप है, तुम्हारे माता पिता किराए से आए हैं। मैं नहीं बोल रहा, वो खुद बोल रहे हैं। तो दादा वही बोलते हैं कि गाय हमारी माता है तो बैल भी तुम्हारा बाप है और तुम्हारे जो माता पिता है वो किराए से आए हैं।
गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अरे आपके माता पिता ने आपको पैदा किया है, उनकी सेवा करना चाहिए। गाय तो विदेशी थी। आज यदि हमारे यहाँ काली मिट्टी है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, यदि काली मिट्टी में अच्छा पानी गिर जाए और बैल को उस पर हल लेके चला दो तो बैल रपक जाएगा, लेकिन वहीं पे बोदा फान दो, देखो काली मिट्टी को भी फाड़ के निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या होते थे? बैल होते थे। नहीं, हमारे यहाँ क्या होते थे? बोदा। क्या होते थे? बोदा। और उस संस्कृति, उस कल्चर को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने पार्ट में जोड़ लिया। क्या दुर्गा जी रखते ना, तो क्या क्या किसको मारते हैं? भैंसासुर। बोलते कि नहीं? मैं नहीं बोल रहा, वो खुद बोल रहे हैं। तो जो सबसे ताकतवर था किसानों के पास में, उसको उन्होंने अपनी संस्कृति में मारता हुआ दिखाया। दिखाया कि नहीं? दिखाया ना। बैल को मारता हुआ दिखाया क्या? रपक जाता है, वो कहां से करेगा? अरे उसकी ताकत ही नहीं है उसके पास में। तो जो भैंसा के पास में जो ताकत होती थी, उन्होंने अपनी संस्कृति में उसको जो है मारता हुआ दिखा दिया। मतलब जो इस आदिवासी क्षेत्र में जो जल जंगल जमीन के उपयोग में आने वाली चीज, उनको किसानी में मदद करने वाली चीज को उन्होंने अपनी धर्म संस्कृति में जोड़ के क्या कर दिया? सर्वनाश कर दिया। कर दिया। लेकिन हमारा माला खाली था तो हम समझ नहीं पाए। सही ना? अब समझ जाओगे ना मूनसून सर्दी में चल के, पक्का। कोई भी मूर्ख बनाएगा। बोलते हैं कि हम लोग बहुत सारे 10 गात्र करते हैं। क्या करते हैं? 10 गात्र। कई जगह 13 ही करते हैं, है ना? तो गंगा गए तो मुड़ा दिए। कितने लोग गंगा जाके मुड़ा देते हैं? सब मुड़ा देते हैं। गंगा गए तो मुड़ा दिए, है ना? तुम्हारे बाप दादा गंगा जाते का? मैं जब पूछा तू पहले, क्यों कोई तुड़ महासभा जाते थे क्या? नहीं जाते थे। अरे हमारे बाप दादा जो नदी नाले में जीवन भर जो है उसको पानी को नहाए, पानी को खेत में सींचे, पीने की व्यवस्था थी तो नाली उस नाले का पानी पीने के लिए उपयोग किए, और जब मर गए तो कहाँ चले गए? वो गंगा जा रहे हैं। वहां पे बैठे मोटे मोटे पेट वाला इसे करके ला रे 5,000 रुपया, ला 10,000 रुपया ठेका होता है। वहां होता है ना ठेका। मतलब देखो, मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो बेकार की है। बोलते हैं कि नहीं? सब बोलते हैं ना? बोलते हैं। मैं गांव-गांव जाता हूं, सुनता हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तो बड़ी बेकार है, बिक जाते हैं लोग। आज तक 32 साल से जो 2003 के बाद में एक भी विधायक नहीं बनाए। मैं बोलता हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बहुत बड़ी विचारधारा है।